उधर गांव के लोग अब बारिश की वजह से बीमार पड़ने लगे। गांव में कई लोग खांसते हुए पीले पड़े चेहरों के साथ नजर आते हैं। कुछ के शरीर पर दाने निकलने लगते हैं। बच्चों को तेज बुखार हो जाता है। किसुन की बेटी को तेज का बुखार हो जाता है। अजी सुनते हो, बिटिया को रात से तेज बुखार है। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, हमारी इकलौती बेटी को कुछ हो ना जाए। और तो और ये बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ रेखा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह गांव में सभी लोग बारिश और बीमारी से परेशान थे कि तभी भोला के घर पर सेठ भानु प्रताप अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो सावित्री, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। गगन के पापा बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन का मोहल्लत दे दीजिए। सावित्री, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूँ। अब एक दिन भी देरी नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो सावित्री, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 1-2 महीने चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूँ। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं सावित्री, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, भानु प्रताप सावित्री को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वह माँ बेटा तेज बारिश में भीगते भीगते किसी से मदद मांगने चले जाते हैं। तभी भोला रास्ते में मिलता है। क्या हुआ सावित्री, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं कि तुम गगन को भी बारिश में भिगो रही हो? क्या करूँ जी, सेठ भानु प्रताप आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम गांव वालों से मदद मांगेंगे, कोई न तो कोई हमारा सहायता जरूर करेगा। वह तीनों गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाते हैं। तेज बारिश और कड़कती बिजली इतनी तेज थी कि शरीर सुन्नन हो जाए। वह लोग शंभू के घर मदद मांगने गए। शंभू भाई, हमारी थोड़ी मदद करो, रहने के लिए कुछ जगह दे दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, इतनी बारिश हो रही है और सेठ जी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारी कुछ मदद करो। देख भाई भोला, मैं खुद परेशान हूँ। मेरा भी घर पानी से टपक रहा है, मेरे भी घर में अनाज की कमी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और से मदद ले लो। शंभू भोला का जरा भी मदद नहीं करता। वह लोग निराश होकर वहां से दूसरे के घर जाते हैं, मगर कोई भी सहायता नहीं करता। फिर वह लोग निराश होकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से तीनों लोग भीग चुके थे। बिजली की कड़कती बारिश को और भी भयानक बना रही थी। जाते जाते उन्हें एक बहुत पुराना घर नजर आता है। वह लोग उस घर में जाते हैं। घर काफी डरावना था। अंदर जाते ही गगन अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे बहुत जोर का बुखार है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा। इतना कहकर गगन बेहोश होकर गिर गया। यह देखकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों पति पत्नी पागल से हो गए। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम परेशान मत हो। सावित्री, तुम गगन का ख्याल रखना, मैं अभी किसी से मदद मांग कर आता हूँ। मजबूर पिता तेज बारिश में फिर से चल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ बिजली गरजने की आवाज गूंजती रहती है। वह सबसे पहले किसुन के पास जाता है। किसुन भैया, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे बेटे को बहुत जोर का बुखार है, उसके लिए दवा ले जाना है। अगर समय पर दवा नहीं मिला
तो मेरे बेटा की हालत और खराब हो जाएगी। देख भोला, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कच्चे घर ढहने लगे हैं, गांव के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे हैं और जानवर मरने लगे हैं, सड़कें धंस गईं, तालाब लबालब भर गया है, बहुत बुरा हाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भोला का कोई सहायता नहीं करता है। भोला कई घर गया लेकिन कोई उसकी मदद नहीं किया। फिर भोला दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तेज बारिश और बिजली की चमक जैसे कुछ कह रही हो। भोला दुखी मन से बैठा ही था कि तभी सामने से एक बूढ़े साधु वहीं से गुजरते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भोला इतनी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, क्या सोच रहे हो? क्या एक बूढ़े साधु को जरा भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ देता जरूर, मगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, मेरा परिवार भूखा है, पर मैं आपके लिए कोई न कोई फल लाकर जरूर खिलाऊंगा जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। आप रुको, मैं अभी आता हूँ। भोला जंगल में जाता है कि कोई ना तो कोई फल जरूर मिलेगा। वह जंगल के बीच में जाता है लेकिन उसे कोई फल नहीं मिलता है। आगे जाते जाते एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर खूब आम लगे थे और कुछ जमीन पर गिरे हुए थे। भोला कुछ आम उठाकर साधु बाबा के पास आता है। यह लो बाबा, कुछ आम हैं, इन्हें खाकर आप अपना पेट भर लो। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक आम दे रहा हूँ, लेकिन इसे मामूली आम मत समझना। यह आम अपने बेटा को खिलाना, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो। भोला इतनी बात सुनकर आश्चर्य से साधु को देखने लगा और बोला, बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, और आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बेटा, मैं वही साधु हूँ जिसकी सहायता किसी ने नहीं किया, और मैं यहीं तड़प तड़प कर मर गया था और गांव वालों को श्राप दे दिया था कि जब तक गांव वाले पश्चाताप नहीं करेंगे और हर मजबूर इंसान की सहायता नहीं करेंगे, तब तक बारिश होती रहेगी और लोग बीमार होते रहेंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। भोला जल्दी से अपने बेटा के पास जाता है और साधु का दिया हुआ आम गगन को खिलाता है। कुछ देर बाद गगन का बुखार धीरे धीरे ठीक होने लगता है और बारिश भी कम हो जाती है। अगले दिन मौसम थोड़ा साफ था। गांव में भोला एक पंचायत बुलाया जिसमें कुछ गांव वाले जुटे। भाइयों बहनों, अब तो हालात हाथ से बाहर हो रहे हैं। पिछले महीने मलेरिया से 4 बच्चे मर गए। पिछले हफ्ते कालूराम की घरवाली भी चल बसी। ये सब कोई आम आपदा नहीं लगती। यह साधु का श्राप है मुखिया जी, हमने उनका अपमान किया था, उसी का फल है ये। तुम सब भी एक बूढ़े पागल बाबा की बातों में आ गए। बादल श्राप से नहीं आते हैं, मानसून से आते हैं। तो बताओ शंभू, हर साल बारिश 2 महीने होती थी, अब 8 महीने से लगातार क्यों हो रही है? ये भगवान का संकेत नहीं तो और क्या है। हमें मिलकर पश्चाताप करना होगा। जहाँ पर साधु की मृत्यु हुई थी वहाँ जाकर हमें माफी मांगनी होगी। अरे मुखिया जी, आप भी इन श्राप अंधविश्वास की बातों में यकीन कर रहे हो? यही सत्य है शंभू बेटा। अगर हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो साधु की आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव वाले धीरे धीरे डरने लगे। कुछ लोगों ने सलाह मानकर उस स्थान पर पहुंचना तय किया जहां साधु की मृत्यु हुई थी। बारिश के बीच कुछ युवक, बुजुर्ग और महिलाएं पेड़ के पास पहुंचे। हे महात्मा, हमें क्षमा करें, हमने आपके साथ अन्याय किया, हमें माफ कर दीजिए। तभी तेज हवा चलती है। अचानक एक तेज प्रकाश फैलती है जिसमें साधु की आत्मा प्रकट होती है। जब मानवता मर जाती है तब विनाश आता है। तुमने मुझसे मुंह मोड़ा, अब परिणाम भी भोगा, लेकिन पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हमें क्षमा करें महात्मा, हमने आपका मजाक उड़ाया और आपको अपमानित करके मरने के लिए छोड़ दिया। अब से हम गांव वाले ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इतना बोलते बाबा ने सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गए।
अचानक बारिश रुक जाती है। आकाश साफ हो जाता है। सूर्य की किरणें खेतों पर पड़ती हैं। गांव में फिर से जीवन लौटने लगता है। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और हर साल साधु आत्मानंद की स्मृति में सेवा दिवस मनाया जाने लगता है।